हाय डियर स्टूडेंट, मैं दीपक कुमार प्रगत कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th की मैथ, जिसमें हमने लिया है संबंध तथा फलन अध्याय 2A भाग 4 है। प्रश्न नंबर 14, यदि सेट A इक्वल टू 1, 2, सेट B इक्वल टू 1, 2, 3, 4, सेट C इक्वल टू 5, 6 तथा सेट D इक्वल टू 5, 6, 7, 8 सत्यापित कीजिए कि पहला, सेकंड और दो ऑप्शन इसमें, पहला है A क्रॉस B इंटरसेक्शन C, बी ए इंटरसेक्शन का चिन्ह है, बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। सेकंड, ए क्रॉस सी कामा बी क्रॉस डी का एक उप समुच्चय है, यह इसका उप समुच्चय प्रूव करना है। ठीक ना, चलिए पहला ऑप्शन लेते हैं, पहले ऑप्शन की सॉल्विंग करते हैं हम लोग। तो पहले ऑप्शन की सॉल्विंग में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो एलिमेंट दिए गए, हम लोग क्या निकालेंगे, बी इंटरसेक्शन सी। तो दिया है आपको, गिवन वैल्यू है ए इक्वल टू 1, 2, सेट बी इक्वल टू 1, 2, 3, 4 और सेट सी इक्वल टू 5, 6, सेट डी इक्वल टू 5, 6, 7, 8। पहला ऑप्शन लेंगे ए क्रॉस, पहला फर्स्ट ऑप्शन है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, यही प्रूव करना है। तो ए की वैल्यू रखेंगे, ए की वैल्यू कितना है 1, 2 क्रॉस इंटरसेक्शन का, देखिए बी इंटरसेक्शन सी का मतलब बी और सी में जो दोनों में अवयव मिल रहे होते हैं उन्हीं को लिखा जाता है। तो देखिए बी और सी में कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं है, 1, 2, 3, 4 बी का है तो सी का 5 और 6 है, तो क्या हो जाएगा, यह रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय को हम फाई से अथवा ये ऐसे ही जब हम ब्रैकेट बना देते हैं जिसमें कोई भी अवयव नहीं लिखा हो, वो भी रिक्त समुच्चय होता है। अथवा लिख लीजिए आप 1, 2 क्रॉस या फाई। जब हम किसी भी अवयव का फाई के साथ गुणन करवाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, फाई मिलेगा। जैसे 0 का किसी के साथ गुणा करवा देते हैं, 0 प्राप्त होता है किसी अंक के साथ गुणा करवाने पर, वैसे ही यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, फाई का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 क्रॉस 2 के साथ तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 2 के साथ, तो यहाँ पे 5 मिलेगा आपको। ठीक, चलिए अब सेकंड ऑप्शन आपका आता है। सेकंड क्या, अभी बायां पक्ष, इसमें दायां पक्ष बचा है, ये बायां पक्ष हमने निकाला, क्या मिला आपको 5, तो यहाँ लिख लीजिए बायां पक्ष, बायां पक्ष, ऐसे ही दायां पक्ष लिखेंगे। सेकंड ये तो बायां पक्ष था, अब क्या लिखेंगे दायां पक्ष। आप इंग्लिश में RHS और LHS और RHS, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, ये आपका RHS है, राइट हैंड साइड है, RHS है। RHS में A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C, तो पहले हम क्या निकालेंगे, A क्रॉस B निकाल लीजिए, नहीं तो डायरेक्ट वैल्यू रख करके सॉल्विंग करते हैं। जैसे देखिए A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C, तो पहले A क्रॉस B करना है, तो A का B में A क्रॉस B करेंगे तो कितने एलिमेंट हमको मिलेंगे, चलिए डायरेक्ट करते हैं। A क्रॉस B का A को उठाइए, A का पहला एलिमेंट इन सब में गुणा करिए, फिर B को उठाइए, B का गुणा करिए, तो करते चलते हैं, सॉल्विंग भी करेंगे साथ में। 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, तो लिखेंगे क्या 1, 1, 1, 2, फिर 1, 3, फिर 1, 4 हो गया। फिर 2 को उठाइए, गुणा करिए, 2, 1, फिर 2, 2, फिर 2, 3, फिर 2, 4, ठीक है, बीच में कॉमन होगा, कॉमन, ठीक ना। अब ये तो आपका A क्रॉस B हो गया। ठीक, इसको बंद करिए, इंटरसेक्शन का चिन्ह है बीच में तो इंटरसेक्शन। अब A क्रॉस C करिए, A क्रॉस C करेंगे भैया तो यहाँ पे जगह कम है इसलिए यहाँ लेते हैं, ब्रैकेट बनाएंगे। A क्रॉस C का मतलब A का C के साथ गुणा, तो 1, 5, 1, 6, 1, 5, 1, 6, फिर 2, 5, 2, 6, 2, 5, 2, 6 क्लोज। अब क्या बनेगा, अब यहाँ पे आपको देखिए इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो दोनों में अवयव उभयनिष्ठ हो। देखो 1, 5 यहाँ कहीं है, नहीं है, 1, 6 है, नहीं है, 2, 5 इसमें है कहीं पर, नहीं है, 2, 6, 2, 6 भी नहीं है, तो क्या मिलेगा, इसका भी तो 5 मिल जाएगा, इसका जो रिजल्ट प्राप्त होगा वह भी 5 हो जाएगा। देखिए दोनों का जो रिजल्ट प्राप्त हो रहा है LHS RHS का 5 है, तो लिखेंगे अतः दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष, अतः
RHS बराबर LHS या LHS बराबर RHS या दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष, कुछ भी आप लिख सकते हैं। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, यही प्रूव करना था। सेकंड आता है A क्रॉस C कामा B क्रॉस D का उप समुच्चय है। उप समुच्चय का मतलब होता है भैया कि इसके अवयव इसमें उपस्थित हो। जैसे यदि A और B दो ऐसे समुच्चय हो कि A का प्रत्येक अवयव B में हो तो A B का उप समुच्चय कहलाता है, ठीक ना। वही यहाँ पर करना। तो सबसे पहले हम A क्रॉस C और B क्रॉस D की वैल्यू निकालेंगे। वैल्यू निकालने के बाद फिर मूल्यांकन करेंगे कि क्या सच में उप समुच्चय है कि नहीं। तो सबसे पहले पहला प्रोसेस होगा कि हम लोग क्या निकालें, A क्रॉस C और B क्रॉस D। चलिए तो सेकेंड ऑप्शन पे आते हैं। सेकेंड पे हम लोग क्या लिखेंगे, A क्रॉस C। A क्रॉस C बराबर हमको जो मिलेगा A की वैल्यू 1,2 क्रॉस C की वैल्यू 5,6। तो कितना हो जाएगा, 1 को उठाएंगे इन दोनों के साथ गुणा करके कैसे लिखेंगे, 1,5 और 1,6, ठीक। फिर 2,5 फिर 2,6। ये हो गया आपका क्या, A क्रॉस C की वैल्यू हो गई, ठीक। अब निकालेंगे B क्रॉस D की वैल्यू। तो B की वैल्यू कितना है, 1, 2, 3, 4 ये अवयव हैं। क्रॉस D में कितने अवयव हैं, 5, 6, 7, 8। मल्टीप्लाई करेंगे भैया तो कितना लिखे, 1,5 फिर 1,6 फिर 1,7 1,8। बहुत ही सरल है। क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है, एक को उठाइए सब में गुणा कर लीजिए। पहले समुच्चय का पहला एलिमेंट उठाइए, दूसरे समुच्चय के सभी अवयव में गुणा करके ऐसे लिख दीजिए। फिर दूसरा उठाइए पहले का और सब में गुणा करिए। यही सिंपल सा प्रोसेस है। 2,5 फिर 2,6 फिर 2,7 फिर 2,8। फिर अगला 3,5 फिर 3,6 फिर 3,7 3,8। फिर अगला 4,5 फिर 4,6 4,7 4,8 4,8। तो ये क्या मिल गया आपको, B क्रॉस D मिल गया, ठीक ना। अब देखिए ये 4,8, ठीक ना। अब देखिए हम जानते हैं, देखिए इस क्या A क्रॉस C के सभी अवयव B क्रॉस D में हैं। मिलान करिए, 1,5 1,5 है, 1,6 1,6 2,5 ये 2,5 2,6 2,6 है। तो A क्रॉस C के सारे अवयव B क्रॉस D में उपस्थित हैं। तो हम लिखेंगे कि यहाँ पर A क्रॉस C के सभी अवयव B क्रॉस D में उपस्थित हैं। अतः A क्रॉस C कामा B क्रॉस D का उपसमुच्चय है। B क्रॉस D का एक उपसमुच्चय है, एक समुच्चय है, ठीक भैया। ये तो हो गया आपका प्रश्न नंबर 14। चलते हैं प्रश्न नंबर 15 पर। प्रश्न नंबर 15 है कि मान लीजिए कि A बराबर सेट A इक्वल टू 1,2 और B इक्वल टू 3,4। तो A क्रॉस B लिखिए। A क्रॉस B में के कितने उपसमुच्चय होंगे उनकी सूची बनाइए। उपसमुच्चयों की सूची बनाना है और कितने उपसमुच्चय होते हैं उसे बताना है। देखो भैया, जब भी आपको एलिमेंट दिया हो, सेट दिए गए हो, उसमें कई सारे एलिमेंट हो, तो आपको एक फार्मूला होता है उपसमुच्चयों की संख्या। उपसमुच्चयों की संख्या बराबर होता है 2 की पावर n, वेयर n इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट। जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे उसे हम लिख देंगे, ठीक था। तो शुरू करते हैं। क्या दिया है, A और B दिया है सेट। तो A क्रॉस B में कितने, तो पहले A क्रॉस B निकालते हैं हम लोग। लिखेंगे A क्रॉस B इक्वल टू 1,2 क्रॉस B इक्वल टू 3,4। देन बेटा क्या करेंगे, आप मल्टीप्लाई करिए। मल्टीप्लाई का मतलब कि क्रॉस है तो लिखेंगे कैसे, 1,3 फिर 1,4। हमने आपको सिखाया है
फिर क्या लिखेंगे, 2 को उठाएंगे, दोनों में गुणा करें, 2 कामा 3 और कामा 2 कामा 4। ये हो गया आपका क्या, A क्रॉस B। अब देखिए इसमें अब हम फार्मूला लगाएंगे, यूज करेंगे। अब क्या निकालना है, तो A क्रॉस B हो गया। अब कह रहा है A क्रॉस B के कितने उपसमुच्चय होंगे, तो सूत्र के हिसाब से A क्रॉस B के उपसमुच्चयों की संख्या, उपसमुच्चयों की संख्या, उपसमुच्चयों की संख्या बराबर 2 की पावर n, बराबर 2 की पावर, कितने अवयव हैं इस समुच्चय में, 1 2 3 4, ठीक ना। तो 2 की पावर 4 और 2 का 4 बार गुणा करें, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, कितना हो जाएगा 16। A क्रॉस B में कितने अवयव होंगे, 16। तो कौन कौन से होंगे, अब उन्हें देख लिया जाता है, उन्हें आप बनाना है। कैसे बना, उनकी सूची बनाइए। तो 16 होंगे, लेकिन कौन कौन से, उन्हें बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लिखते हैं A क्रॉस B के उपसमुच्चयों की, उपसमुच्चयों के अवयव, के अवयव क्या हो जाएंगे। पहला तो 5 होता है, किसी भी समुच्चय का उपसमुच्चय 5 होता है और वह स्वयं होता है। किसी भी समुच्चय का उपसमुच्चय 5 होता है और वह स्वयं होता है। तो पहले 5 लिखेंगे, स्वयं की कंडीशन बाद में। अब इनको अलग अलग लिखेंगे, कैसे, समुच्चय बॉक्स में 1 कामा 3, फिर 2 हो गए, अब तीसरा चौथा पांचवा, तो 1 कामा 4, फिर 2 कामा 3, समुच्चय बॉक्स में सबको लिखना है, कामा, फिर 2 कामा 4। ठीक, ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे और अगला लिखेंगे। इसके बाद देखिए, अब पहले तो 5 होगा, फिर अलग अलग सब हो जाएंगे खुद के उपसमुच्चय, फिर अब 2 2 का पेयर बनाएंगे, फिर 3 3 का पेयर बना के लिखेंगे इसी तरीके से, ठीक ना। तो चलिए अब एक सिंगल पेयर खत्म, अब डबल का शुरू करते हैं। डबल में कैसे, 1 कामा 3, मतलब 1 3 कामा 1 4 का बनेगा। तो क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे समुच्चय बॉक्स में 1 कामा 3 कामा 1 कामा 4, ठीक। फिर कामा लगाइए, फिर अगले समुच्चय बॉक्स में 1 कामा 3 2 कामा 3, 1 कामा इतना, फिर एक इतना कामा इतना, फिर इसके साथ इसको। तो थोड़ा ध्यान से बनाएंगे ताकि गलती ना हो, और काउंट कर लेंगे क्या 16 हो रहे हैं। अगर 16 से कम ज़्यादा हो रहे हैं तो कुछ गलती हो रही है, फिर से आप चेक करेंगे उसको। फिर 1 कामा 3, फिर 2 कामा 4, ठीक। अब 1 कामा 4 को उठाइए, इन सबके साथ गुणा करिए, तो अलग अलग ब्रैकेट बनाते रहिएगा। 1 कामा 4, फिर 2 कामा 3, फिर कौन सा होगा समुच्चय बॉक्स, फिर 1 कामा 4, फिर 2 कामा 4, समुच्चय बॉक्स में बंद। फिर अगला 2 कामा 3, फिर 2 कामा 4, फिर इसके बाद 1 कामा 3, अब 3 2 2 का पेयर खत्म, 3 3 का पेयरिंग करेंगे। 1 कामा 3, फिर 1 कामा 4, फिर 2 कामा 3, फिर अगले ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 1 कामा 3, 1 कामा 4, 2 कामा 4, फिर 1 कामा 3, 2 कामा 3, फिर 2 कामा 4, ब्रैकेट क्लोज। अगले ब्रैकेट में 1 कामा 4, फिर 2 कामा 3, फिर 2 कामा 4, 3 का पेयर खत्म, क्लोज करेंगे। फिर अब क्या बचेगा, अब 3 3 का पेयर खत्म, तो अब खुद का समुच्चय, ये जो समुच्चय खुद का होता है तो यही एक पेयर बना के लिख देंगे। फाइनल में क्या लिखेंगे, 1 कामा 3, फिर 1 कामा 4, फिर 2 कामा 3, फिर 2 कामा 4, मतलब खुद का ही उपसमुच्चय होगा। गिनती करते हैं, 1 2 3 4 5, फिर 6 7 8 9 10 11 1 12 13 14 15 और एक स्वयं 16, ठीक ना। तो ये हो गए उपसमुच्चय की सूची, ठीक। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 16 पर। प्रश्न नंबर 16 है, यदि A क्रॉस B इक्वल टू समुच्चय ब्रैकेट में C कामा B कामा C कामा D C E कामा B कामा E कामा D, ठीक, तब A तथा B ज्ञात कीजिए।
तो दिया है आपको ए क्रॉस बी इक्वल टू सी कामा बी, अगले बॉक्स में सी कामा डी कामा ई कामा बी, अगले बॉक्स में ई कामा डी, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। देखिए पहला ए तथा बी ज्ञात करना है, तो देखो भैया ए क्रॉस बी में जो ए क्रॉस बी है ए पहले है, तो जितने भी एलिमेंट पहले हैं प्रथम निर्देशांक वो ए के अवयव हो जाएंगे, और जो सेकंड पर है वो बी का, बी दूसरे नंबर पे तो दूसरे का नंबर का जो होगा वो हो जाएगा, बी का अवयव हो जाएगा। तो ए बराबर क्या लिखेंगे आप, सी सी ई ई, तो सी कामा ई लिखेंगे, रिपीट नहीं करना है आपको किसी अवयव को। बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, दूसरे नंबर पे बी है, पहला ए है दूसरे का बी, तो पहला ए का होगा दूसरे का बी का, बी का कौन सा, बी कामा डी, बी कामा डी, तो ब्रैकेट में लिखेंगे बी कामा डी, यही हो गया। तथा ए तथा बी ज्ञात करिए, ए आपका ये बी आपका ये। ऐसे ही सेकंड पे, ये सेकंड ऑप्शन कहता है कि ए क्रॉस बी इक्वल टू ए कामा एक्स ए कामा वाई, बी कामा एक्स बी कामा वाई, तब ए तथा बी ज्ञात करिए। तो पहले तो लिख लीजिए, दो दिया गया है ए क्रॉस बी इक्वल टू ए कामा एक्स ए कामा वाई, बी कामा एक्स बी कामा वाई, तो ए इक्वल टू आपको मिलेगा, ए इक्वल टू क्या मिलेगा बताइए, ए का मतलब पहला अवयव, बी का मतलब दूसरा अवयव, सेकंड पर ये सीधी सी बात है, जो पहले नंबर पे उसके सारे अवयव पहले नंबर वाले लेंगे आप, ए बी बी, तो ए कामा बी, ठीक। और बी इक्वल टू कौन सा होगा, एक्स वाई, तो एक्स कामा वाई, कोई भी अवयव रिपीट करके नहीं लिखना है, यही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा, ठीक। तो आज के वीडियो में हम लोग बस इतना ही पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 14, 15 और 16, और यह भाग नंबर कौन सा है, वीडियो का चौथा भाग है, सेट संबंध तथा फलन का। सेट इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, अब हम लोग सेकंड अध्याय जो है पार्ट 2 जो है 2 यानी कि लेसन अध्याय 2A पढ़ रहे हैं, संबंध और फलन। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।